तो दोस्तों आज हो गई है 24 नवंबर 2020 और आज की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों सभी बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा किससे मिलेगी पहले कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, फाइजर और मॉडर्ना के बाद अब स्वदेशी निर्मित वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के तीसरे चरण के नतीजे आ गए हैं। माना जा रहा है कि तीसरे दौर के ट्रायल के सफल रहने के बाद ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अगर इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो यह दिसंबर से वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि सरकार किन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर 4 सवाल भी पूछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि पहला, सभी कोविड वैक्सीन उम्मीदवारों में से भारत सरकार का किसका चयन करेगी और क्यों। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरा सवाल पूछा है, पहले वैक्सीन किसे मिलेगी और वितरण की रणनीति क्या होगी। तीसरा, क्या मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग किया जाएगा। चौथा, सभी भारतीयों को कब तक टीका लगाया जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग भी राहुल गांधी द्वारा पूछे गए इन 4 सवालों का जवाब मोदी सरकार से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मोदी सरकार जवाब दो। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों इस समय की बिहार से सामने निकल के आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन वोटिंग को लेकर अब भी विवाद बना हुआ है। स्ट्रांग रूम में होने थे मॉक पोल से जुड़े कागज, पर मिले रास्ते में। मुद्दा बना, बोले तेजस्वी, दोषी हो बर्खास्त। ऐसा ना हुआ तो चुनाव की रस्म अदायगी क्यों। आपको दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही महागठबंधन लगातार चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े करते आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मॉक पोल से जुड़े कागज को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र के मॉक पोल का लिफाफा स्ट्रांग रूम के बाहर पाया गया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, मॉक पोल से जुड़े कागजात स्ट्रांग रूम में होने चाहिए थे, रास्ते में पड़े मिले। चुनाव आयोग को इस घटना की गहन पड़ताल कर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता फिर चुनाव कराने की रस्म अदायगी क्यों की जाती है। ये बड़ी खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आई जो आप लोगों ने जानी है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी लव जिहाद के नाम पर लोगों को भड़का रही है। ये बात कही है शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। खबर दोस्तों जान लेते हैं। जैसा कि देश भर में इस वक्त लव जिहाद का मुद्दा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मामले में संजय राउत ने कहा कि पहले बिहार की नीतीश सरकार शादी के कारण धर्मांतरण के लिए कानून बनाए या इसे लव जिहाद करा दे, इसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस बारे में सोचेगी। आपको दोस्तों बताते चलें, शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है। आपको आगे दोस्तों बताते चलें, संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इस वक्त बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और महंगाई सबसे अहम मुद्दे हैं, लेकिन लगता है कि लव जिहाद ज्यादा अहम मुद्दा बन गया है बीजेपी के लिए और केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आपको बताते चले, बिहार विधानसभा से सामने निकल के आ रही है। AIMIM विधायक ने कहा, हिंदुस्तान नहीं भारत के संविधान की शपथ लूंगा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। बिहार में नई विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। चुनाव में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री के बनने के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में बयानबाजी जारी है। गौर करने वाली बात दोस्तों आपको बताते चले, सत्र के पहले ही दिन AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेते वक्त अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भारत का इस्तेमाल किया। दरअसल AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। AIMIM के विधायक ईमान को उर्दू में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की।
इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स होने पर मगन हुए आरबीआई के गवर्नर गौरव वल्लभ बोले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई क्या। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के चलते भारत की लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था को लेकर जहां चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके विपरीत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आगे आपको दोस्तों बताते चले। एक खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख पार कर चुकी है। इसकी जानकारी देते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर बताया कि आरबीआई ट्विटर अकाउंट पर आज 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गए हैं। एक नया मील का पत्थर। आरबीआई में मेरे सभी सहयोगियों को बधाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने तंज भरे लहजे में कहा कि सर, आपके अनुमान से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कितने मिलियन फॉलोअर्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने लिखा कि तो क्या हुआ अगर हम 5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाए, कम से कम हमारे सेंट्रल बैंक ने 1 मिलियन का आंकड़ा तो पार कर लिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस साल नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत आ पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। अगर आप भी प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बातों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। अब खबर दोस्तों आपको बताते चले बिहार से जो सामने निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव की चेतावनी, 19 लाख रोजगार दे नीतीश, नहीं तो 1.5 करोड़ लोगों के साथ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार मुश्किलों में आ सकती है। दरअसल महागठबंधन के कुछ हारे हुए नेता एनडीए के खिलाफ पटना हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के निर्देश पर ही इन हारे हुए उम्मीदवारों ने नीतीश सरकार के खिलाफ एक होने का प्लान तैयार किया है। आपको बताते चलें, सभी नेता मिलकर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और चुनाव में हुई धांधली को लेकर एक याचिका भी दायर कर दी है। वहीं अब खबर सामने निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को एक और बड़ी चेतावनी दे दी है। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि भाजपा नीतीश सरकार ने वादा अनुसार अगर 1 महीने के अंदर 19 लाख नौकरी नहीं दी तो खेत खलिहानों से लेकर सड़कों पर विशाल जन आंदोलन होगा। 1,56,00,000 मतदाताओं ने कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई जैसे हमारे मुद्दों पर भरोसा किया है। हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। कड़ा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को धोखा दिया तो उनकी पार्टी सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी को लगा है तगड़ा झटका। एआईएमआईएम के कई नेता हुए टीएमसी में शामिल। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बंगाल में अपनी पार्टी के विस्तार का मंसूबा पाल रहे एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी को एक जोरदार झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम की बंगाल इकाई में सेंध लगाते हुए उसके कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम की राज्य इकाई के प्रमुख नेता अनवर पाशा ने यह दावा करते हुए अपने 1 दर्जन से अधिक साथियों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए कि उनकी मूल पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण कर बस भाजपा को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं आपको बताते चले, पाशा ने कहा कि बंगाल की 30% जनसंख्या मुसलमान है और बिहार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसे इस राज्य में नहीं दोहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मुसलमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं और वही एकमात्र सेकुलर नेता हैं जो भाजपा से मुकाबला कर सकती हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों उत्तराखंड से निकल के आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया घोटालेबाज। आपको दोस्तों खबर बताते चले, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आयोजित प्रेस वार्ता में त्रिवेंद्र सरकार को घोटालेबाज सरकार करार देते हुए कहा कि
कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार की आंतरिक जांच की बात भी सामने आ रही है। हरीश रावत ने कहा कि ये गरीबों का पैसा है। श्रमिकों के मन में आशंका है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उनकी सरकार बोर्ड में 250 करोड़ छोड़कर गई थी। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधे सीधे घोटालेबाज भी बताया है। ये बड़ी खबर दोस्तों उत्तराखंड से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आप सभी को बताते चलें, अब से बंद हो गई है तेजस ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, हर रोज हो रहा था 9 लाख का नुकसान। कांग्रेस नेता बोले मोदी सरकार सब कुछ कर रही है नाश। देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत में पहली कॉर्पोरेट ट्रेन शुरू की गई थी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई गई थी, जिसका संचालन IRCTC द्वारा किया जा रहा था। सरकार द्वारा चलाई गई इस कॉर्पोरेट ट्रेन की टिकट महंगी होने के कारण लोग इसमें सफर करने से परहेज कर रहे थे। खबर के मुताबिक रेलवे को रोजाना इसके चलते औसतन लगभग 9 लाख का नुकसान हो रहा था। ट्रेन तेजस 23 नवंबर से बंद हो गई है और अगले आदेश तक इसे बंद ही रखा जाएगा। दरअसल सरकार यह उम्मीद कर रही थी कि त्योहारों के सीजन में यात्री ट्रेन के जरिए ही सफर करेंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल विपरीत ही रहा। तेजस एक्सप्रेस को बंद किए जाने के फैसले पर अब विपक्षी नेताओं ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता श्रीनिवास रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब नीतियां जनता के लिए नहीं कॉर्पोरेट के हित में बनाने लगे तो नाश निश्चित है। जरा सोचिए 70 वर्षों में कितनी बार जनहितैषी ट्रेनें इस कारण से बंद होने की खबर आपने सुनी होगी। यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है केंद्र की मोदी सरकार को और बताया है सरकार को जनता के खिलाफ। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के खिलाफ तेज बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन के खिलाफ BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि तेज बहादुर यादव ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में गलत तरीके से चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द किया था। तेज बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।